हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 16 अगस्त को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है मक्खनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद या चौथा ऑप्शन है ज्ञान रंजन। तो छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है कविता, तीसरा ऑप्शन है निबंध या चौथा ऑप्शन है व्यंग्य। तो छोटा जादूगर हिंदी साहित्य की एक कहानी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली कहाँ जगमगा रही थी। पहला ऑप्शन है जादूगर के घर में, दूसरा ऑप्शन है सड़क पर, तीसरा ऑप्शन है कार्निवाल के मैदान में या चौथा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म में। तो बिजली कार्निवाल के मैदान में जगमगा रही थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ। पहला ऑप्शन है जन समूह की ओर, दूसरा ऑप्शन है छोटा जादूगर की ओर, तीसरा ऑप्शन है भीड़ की ओर या चौथा ऑप्शन है खिलौने वाले की ओर। तो लेखक छोटा जादूगर की ओर आकर्षित हुआ था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर के पिता कहाँ थे। पहला ऑप्शन है गांव में, दूसरा ऑप्शन है विदेश में, तीसरा ऑप्शन है जेल में या चौथा ऑप्शन है पागल खाने में। तो छोटा जादूगर के पिता जेल में था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तीसरा ऑप्शन है लेखक के मुंह पर, दूसरा ऑप्शन है छोटा जादूगर के मुंह पर, तीसरा ऑप्शन है खिलौने वाले के मुंह पर या चौथा ऑप्शन है दुकानदार वाले के मुंह पर। तो छोटा जादूगर के मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर की उम्र लगभग कितनी थी। पहला ऑप्शन 13-14 साल, दूसरा ऑप्शन है 10-11 साल, तीसरा ऑप्शन है 17-18 साल या चौथा ऑप्शन है 20-22 साल। तो छोटा जादूगर की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर पैसे का क्या करता। पहला ऑप्शन झूला झूलता है, दूसरा ऑप्शन है शरबत पीता, तीसरा ऑप्शन खाना खाता है या चौथा ऑप्शन है माँ के लिए पत्य खरीदता। तो छोटा जादूगर अपने माँ के लिए पत्य खरीदने के लिए पैसा जुगाड़ कर रहा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भालू क्या करने लगा। पहला ऑप्शन है गाने लगा, दूसरा ऑप्शन नाचने लगा, तीसरा ऑप्शन मनाने लगा या चौथा ऑप्शन चिढ़ाने लगा। तो भालू मनाने लगा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक मोटर गाड़ी से कहाँ जा रहा था। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हावड़ा, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई या चौथा ऑप्शन है पुणे। तो लेखक अपनी मोटर गाड़ी से हावड़ा जा रहा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को कितने रुपये दिए। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है 5। तो लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को 1 रुपया दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने छोटा जादूगर को निशाना लगाने के लिए कितने टिकट खरीद कर दिए। पहला ऑप्शन है 10 टिकट, दूसरा 11 टिकट, तीसरा 12 टिकट या चौथा 13 टिकट। तो लेखक ने छोटा जादूगर को निशाना लगाने के लिए कुल 12 टिकट खरीद कर दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी का संबंध किस शहर से है। पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है मेरठ, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली या चौथा ऑप्शन है मद्रास। तो कहानी का संबंध कलकत्ता शहर से है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर का पिता जेल में क्यों था। पहला ऑप्शन है देश के लिए, दूसरा चोरी के कारण, तीसरा ऑप्शन है डकैती के कारण या चौथा ऑप्शन है जेल का कर्मचारी था। तो छोटा जादूगर का पिता जेल में देश के लिए था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर ने लेखक मंडली को तमाशा कहाँ दिखाया। पहला ऑप्शन लेखक के घर में, दूसरा ऑप्शन कलकत्ता के बॉटनिकल उद्यान में, दूसरा ऑप्शन विद्यालय में, और चौथा ऑप्शन है अपने घर के सामने। तो छोटा जादूगर ने लेखक की मंडली को तमाशा कलकत्ता के बॉटनिकल उद्यान में दिखाया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पथ्य का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन रोगी के लिए दवाई, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा, तीसरा ऑप्शन शरबत या चौथा ऑप्शन है खिलौना। तो पथ्य का अर्थ रोगी के लिए दवाई होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रशंसा होती। इस कथन से छोटा जादूगर के व्यक्तित्व के किस पहलू का पता चलता है। पहला ऑप्शन है माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का, दूसरा ऑप्शन है याचना की प्रवृत्ति का, तीसरा ऑप्शन है स्वार्थीपन का, या चौथा ऑप्शन है खाने पीने की प्रवृत्ति का। तो इस वाक्य से छोटा जादूगर का माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का पता चलता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबूजी जेल में हैं। यह बातें बताते हुए छोटा जादूगर की कौन सी भावना व्यक्त हो रही है। पहला ऑप्शन है विषाद का, दूसरा ऑप्शन है निराशा का, तीसरा ऑप्शन क्रोध का, या चौथा ऑप्शन है गर्व का। तो बाबूजी जेल में हैं, यह बातें बताते हुए छोटा जादूगर अपने आप को गर्व महसूस कर रहा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर पर्दे के पीछे क्यों नहीं गया। पहला ऑप्शन है पर्दे के पीछे जाने से टिकट लगती है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को जाने की मनाही है, तीसरा ऑप्शन है वहां बहुत भीड़ थी, या चौथा ऑप्शन है वहां अंधेरा था। तो छोटा जादूगर पर्दे के पीछे नहीं गया क्योंकि पर्दे के पीछे जाने के लिए टिकट लगते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर ने कितने खिलौने पर गेंद से निशाना लगाया। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12, या चौथा ऑप्शन है 13। तो छोटा जादूगर ने कुल 12 खिलौनों पर गेंद से निशाना लगाया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने छोटा जादूगर की झोपड़ी में दूसरी बार क्या देखा। पहला ऑप्शन है जादूगर के पिता को, दूसरा ऑप्शन है जादूगर की माँ का परिणात होते देखा, तीसरा ऑप्शन है जादूगर का जादू देखा, या चौथा ऑप्शन है जादूगर के भाई को देखा। तो लेखक ने छोटा जादूगर की झोपड़ी में दूसरी बार जादूगर की माँ का परिणात होते हुए देखा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी और आवश्यकताओं ने बालक को क्या बना दिया था। पहला ऑप्शन है चतुर, दूसरा ऑप्शन है चोर, तीसरा ऑप्शन है मासूम, या चौथा ऑप्शन है कमजोर। तो गरीबी और आवश्यकताओं ने बालक को चतुर बना दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संध्या के समय का वातावरण कैसा था। पहला ऑप्शन है शांत था, दूसरा तूफानी था, तीसरा वर्षा का, या चौथा ऑप्शन है शीत लहरी का था। तो संध्या के समय कार्निवाल का वातावरण शांत था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनावटी जंगल में संध्या डैश करने लगी। पहला ऑप्शन है साय साय, दूसरा ऑप्शन है हाय बाय, तीसरा ऑप्शन है बाय बाय, या चौथा ऑप्शन है जाय जाय। तो बनावटी जंगल में संध्या के समय वहां साय साय करने लगी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिरस्कार का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है अपमान, दूसरा ऑप्शन है सम्मान, तीसरा ऑप्शन है द्वेष, या चौथा ऑप्शन है सत्कार। तो तिरस्कार का अर्थ अपमान होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो किसी काम का ना हो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है उपयोगी, दूसरा ऑप्शन है निकम्मा, तीसरा ऑप्शन है अकर्म, या चौथा ऑप्शन है कर्मठ। तो जो किसी काम का ना हो उसे हम लोग निकम्मा कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे ने झूले में बैठे बैठे लेखक को किस नाम से पुकारा। पहला ऑप्शन है भैया जी, दूसरा ऑप्शन है बाबू जी, तीसरा ऑप्शन है अंकल जी, या चौथा ऑप्शन है साहब जी। तो
तो बच्चे ने झूले में बैठे बैठे लेखक को बाबूजी कहकर पुकारा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉटनिकल उद्यान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है पुणे या चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो बॉटनिकल उद्यान कलकत्ता में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुकावट शब्द में प्रत्यय निहित है। पहला ऑप्शन है रुक, दूसरा ऑप्शन है रुका, तीसरा ऑप्शन है आवट या चौथा ऑप्शन है कावट। तो रुकावट शब्द में आवट प्रत्यय चिन्हित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर किस प्रकार की कहानी है। पहला ऑप्शन है मातृ प्रधान, दूसरा ऑप्शन है चरित्र प्रधान, तीसरा ऑप्शन है नारी शक्ति प्रधान या चौथा ऑप्शन है देशभक्ति प्रधान। तो छोटा जादूगर एक चरित्र प्रधान कहानी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर ने मेले में क्या क्या देखा। तो इसका सही आंसर होगा कि छोटा जादूगर ने मेले में चूड़ी फेंकना, खिलौना पर निशाना लगाना, तीर से नंबर छेदना और जादूगर के ताश का खेल देखा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखी है। तो इसका सही आंसर होगा कि यह पंक्ति लेखक ने इस संदर्भ में लिखी है कि जाड़े के समय में मेले देखने के लिए वहां काफी भीड़ उमड़ रही थी। ज्यादा भीड़ से वहां जाड़े से भी गर्मी का एहसास होने लगा था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर की माँ बहुत बीमार है। उसकी माँ को स्वस्थ करने के लिए छोटा जादूगर ने क्या क्या प्रयास किए। तो इसका सही आंसर होगा कि छोटा जादूगर अपनी माँ को स्वस्थ करने के लिए पथ्य की व्यवस्था करता था, माँ की देखभाल सावधानी से करता था, माँ की कही बातें नहीं टालता था और सदा प्रसन्न रखने का प्रयास करता था। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किए। तो इसका सही आंसर होगा कि कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए बहुत कुछ किया। मेले में जब लेखक ने देखा कि बालक शरबत पीने वालों को चुपचाप देख रहा है, उन्होंने उसे शरबत पिलाया, निशाना लगाने के लिए 12 टिकट खरीद कर दिए और अंत में अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे झोपड़ी के पास तक भी ले गया, जहां बालक की मां अंतिम सांसें गिन रही थी। और देखते ही छोटा जादूगर की मां ने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।